जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसएनआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, संतान की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को भगवान शंकर का पूजन अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर देवों के देव महादेव हैं और त्रिकालदर्शी हैं। कैसा भी किया कराया तंत्र मंत्र सब इनके अधीन होता है, तो निश्चित ही कैसा भी दोष हो वो अवश्य ही दूर होता है। व्यक्ति को सोमवार के दिन भगवान शंकर का पूजन अवश्य ही करना चाहिए और सोम प्रदोष व्रत बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। प्रदोष व्रत करने से संतान सुख अवश्य ही प्राप्त होता है, क्योंकि माता अंजनी ने भी भगवान शंकर का प्रदोष व्रत किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने अपना ही अंश यानी हनुमान जी के रूप में उनको पुत्र प्रदान किया था। दोस्तों, ये बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है और प्रदोष व्रत सदैव हमेशा से ही प्रदोष काल में किया जाता है। कहते हैं कि प्रदोष काल में भगवान शंकर बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और इस समय पर व्यक्ति उनका पूजन करता है या संतान प्राप्ति के लिए उपाय करता है तो वो बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम प्रदोष व्रत में किया जाने वाला एक ऐसा उपाय बता रहे जिसके करने से आपको निश्चित ही संतान सुख प्राप्त होगा और साथ ही अगर किसी का किया कराया है, अगर किसी वजह से आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही यानी कोख बंधी हुई है, तो उसका भी उपाय बता रहे हैं, तो आप अवश्य ही करें। दोस्तों, जो भी हम पाठ पूजा से संबंधित उपाय बताते हैं तो उसका कभी भी देखिए निष्फल नहीं जाता, उसका पुण्य आपको अवश्य ही प्राप्त होता है। दोस्तों, कई बारी हमारे ग्रह दोष या दोष इतने प्रबल होते हैं कि हमारे उपाय उनको निष्फल नहीं कर पाते, लेकिन दोस्तों कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, उपाय निरंतर करते रहना चाहिए। न जाने कब भगवान शंकर की आपके ऊपर कृपा हो जाए और आपको संतान प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, कभी भी निराश ना होए, हमेशा संतान प्राप्ति के लिए भगवान शंकर का पूजन अवश्य ही किया करें। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालती हूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, भगवान शंकर का पूजन कभी भी केवल भगवान शंकर का ही पूजन नहीं करना चाहिए, उनके परिवार का पूजन करने से संतान सुख प्राप्त होता है। इसीलिए गणेश जी का पूजन आप अवश्य ही करें, क्योंकि गणेश जी प्रथम पूज्य होने के साथ साथ रिद्धि सिद्धि के दाता हैं और विघ्नहर्ता कहलाते हैं। तो उनसे आपको सबसे पहले उनका पूजन करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे गणेश जी, मैं भगवान शंकर का पुत्र प्राप्ति के लिए उपाय कर रही हूँ, पूजा कर रही हूँ, तो मेरे ग्रह दोषों को दूर करें। इस तरह से आपको गणेश जी का पूजन करना चाहिए, फिर भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। और भगवान शंकर की पूजा में देखिए आप कोई भी सामग्री, पंचामृत, रोली मोली, अक्षत ले जा सकते हैं, अक्षत अवश्य ही ले जाएं। और साथ ही आपको देखिए 3 फूल बता रहे हैं, अगर आपको एक भी मिल जाता है तो अवश्य ही चढ़ाएं, क्योंकि ये तीनों ही फूल चढ़ाने से कहते हैं संतान सुख प्राप्त होता है। सबसे पहले है दोस्तों आंकड़े का फूल यानी मदार। मदार का फूल चढ़ाने से भगवान शंकर बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जो मदार होता है भगवान शंकर का ही स्वरूप माना जाता है, उनकी सबसे प्रिय वनस्पति है। इसलिए अगर उसका फूल चढ़ाया जाता है सोम प्रदोष व्रत में तो निश्चित ही आपको संतान सुख प्राप्त होता है। दोस्तों, ऐसे ही धतूरे का फूल भी बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। अगर आपको पर्पल यानी काला धतूरा जिसे कहा जाता है, अगर वो फूल मिल जाए तो अवश्य ही भगवान शंकर को चढ़ाएं, क्योंकि काला धतूरा चढ़ाने से भी भगवान शंकर बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं और इस फूल को चढ़ाने से संतान सुख प्राप्त होता है। अगर आपको काले रंग का ना मिले तो आप सफेद रंग का भी धतूरे का फूल अवश्य ही चढ़ाएं। दोस्तों, ऐसे ही कनेल का फूल, अगर सफेद रंग का कनेल का फूल चढ़ाया जाता है तो संतान सुख प्राप्त होता है। अगर आपको सफेद ना मिले तो आप पीले रंग का कनेल का फूल भी चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, ये तीनों ही फूल संतान प्राप्ति के लिए भगवान शंकर को चढ़ाए जाते हैं, तो आपको कोई भी मिल जाए तो वो अवश्य ही चढ़ाएं। और इनकी संख्या अगर 3, 5, 7 हो तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि प्रदोष व्रत में विषम संख्या में चढ़ाया जाता है, क्योंकि ये त्रयोदशी व्रत होता है। साथ ही दोस्तों, अगर आप देखिए मंदिर में गए हैं, अगर आपके घर में शिवलिंग है तो आप अपने घर में भी करें, लेकिन सबसे पहले गणेश जी का पूजन अवश्य ही करें। साथ ही दोस्तों देखिए, अगर आपकी कोख बंधी हुई है, किसी तरह के ग्रह दोष आ रहे हैं या रुकावट आ रही है, तो उसके लिए भी आप इस दिन उपाय अवश्य ही करें। आप देखिए एक पीपल का पत्ता ले लीजिए, उसको धोकर उसके ऊपर चंदन से ही, जो भगवान शंकर को चंदन चढ़ाया लगाया जाता है, उसी से ही आपको या तो ओम लिखना है या फिर स्वास्तिक बनाए। और साथ ही उस पीपल के पत्ते पर आपको 1 मुट्ठी या आधी मुट्ठी अक्षत यानी चावल, बिना टूटे फूटे, इस बात का ध्यान रखें कि आप चावलों को साफ करके अच्छे से ले जाएं और या
घर से ही देख लें कि उसमें कोई टूटा फूटा अक्षत तो नहीं है, क्योंकि कहते हैं भगवान शंकर की पूजा में अक्षत अवश्य ही चढ़ाने चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर को और गणेश जी को अक्षत बहुत ही प्रिय है। तो आप अक्षत भगवान शंकर पर भी अवश्य चढ़ाएं और गणेश जी को भी अवश्य चढ़ाएं, और साथ ही थोड़े से अक्षत आप पीपल के पत्ते पर रखें और उसको शिवलिंग पर अवश्य ही चढ़ाएं और भगवान शंकर से अपनी प्रार्थना करें कोख बंधन के लिए। अगर किसी तरह का दोष है तो हे प्रभु हमारे दोषों को माफ करें, क्षमा करें और मुझे संतान सुख प्रदान करें। इस तरह से प्रार्थना करें और शिव जी की पूजा करने के बाद 2 या 3 या 5 मिनट बाद, अगर आपने घर में करा है तो आप थोड़ी देर रखे रहने दें। अगर मंदिर में कर रहे हैं तो 2-3 मिनट के बाद आप उस पत्ते को पीपल पर चढ़ाना है, क्योंकि कोख बंधन के लिए देखिए पीपल का उपाय अवश्य करना चाहिए। पीपल पर उसको चढ़ा दें, उस पत्ता और अक्षत समेत आपको पीपल पर चढ़ाना है। और वहाँ पर भी आपको पीपल देव से, क्योंकि पीपल में त्रिदेवों का वास माना जाता है, तो उनसे प्रार्थना करनी है पीपल देवता से अपने कोख बंधन खोलने के लिए। किसी तरह का दोष है तो उसके लिए, और वहाँ पर भी आपको एक दीपक अवश्य ही जलाना है। दोस्तों भगवान शंकर पर धूप दीप तो आप अवश्य ही करें, साथ ही आपको देखिए पीपल पर भी, वहाँ पर भी दीपक जलाना है और पीपल देवता से भी प्रार्थना अवश्य ही करनी है अपनी कोख बंधन खोलने के लिए। दोस्तों इस तरह से आप भगवान शंकर का पूजन करें और पीपल पर संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें, वहाँ पर भी दीपक जलाएं। दोस्तों ये 2 उपाय करेंगे तो आपको निश्चित ही कैसा भी ग्रह दोष होगा या देखिए किसी भी तरह का अगर कोख बंधी हुई है तो वो अवश्य ही खुलेगी और आपको संतान प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों ये जो हमने फूल बताए ये अवश्य ही चढ़ाएं संतान प्राप्ति के लिए, और जो भी आपने फूल चढ़ाया है भगवान शंकर पर या घर में भी चढ़ाया है, तो दोस्तों जो भी आपने फूल चढ़ाया है, चाहे वो मदार का चढ़ाया हो, मतलब आंकड़े का फूल चढ़ाया हो या कनेल का चढ़ाया या धतूरे का, उसमें से एक फूल आपने जो भी जितनी भी संख्या में चढ़ाया हो, चाहे 3 की संख्या में चढ़ाया हो, चाहे 5 की संख्या में, चाहे 7, लेकिन एक फूल आप प्रसाद के रूप में अपने घर अवश्य ही ले आएं और उसको अपने घर के मंदिर में ही रख दें। अगर आपने अपने घर में ही किया है तो मंदिर में ही रखे रहने दें, और जब वो सूखने लगे तो उसको आप किसी भी गमले में या किसी भी पौधे के नीचे दबा दें। दोस्तों इस तरह से आप करेंगे तो निश्चित ही आपको संतान सुख अवश्य ही प्राप्त होगा। दोस्तों इस तरह से आप प्रार्थना करें भगवान शंकर से। कहते हैं कि प्रदोष व्रत में यानी सोम प्रदोष व्रत में इस तरह से भगवान शंकर को अगर विषम संख्या में फूल चढ़ाए जाते हैं तो निश्चित ही संतान की प्राप्ति होती है। और ये जो 3 हमने फूल बताए संतान प्राप्ति के लिए ही भगवान शंकर को चढ़ाए जाते हैं। दोस्तों साथ ही अगर इस दिन आप संतान प्राप्ति के लिए 1 माला ओम नमः शिवाय का जाप कर सके, अगर मंदिर में कर रहे हैं तो मंदिर में ही करें, अगर आप घर में कर रहे हैं तो घर में भी कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से आप प्रार्थना अवश्य ही करें, भगवान शंकर की कृपा हुई तो आपको निश्चित ही संतान सुख अवश्य ही प्राप्त होगा। दोस्तों जो भी हमने पाठ पूजा से संबंधित उपाय बताए हैं कभी भी निष्फल नहीं जाते, उनका पुण्य आपको जरूर मिलता है और कभी ना कभी आपको देखना अवश्य ही संतान सुख प्राप्त होगा। तो कभी भी निराश ना होएं, हमेशा उपाय और प्रयास करते रहें, न जाने कब भगवान शंकर की कृपा आप पर हो जाए। दोस्तों इन उपायों को अवश्य ही करें अगर संतान सुख की इच्छा रखते हैं तो, और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।